मेरा नाम सबास है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। आई एम हाय शबाश सॉरी। भाई। हाय, लेकिन शायद यही एक्चुअली हायर पावर का इच्छा है, तो फिर यही सही सही होगा। ये दृढ़ मेरा विश्वास आज 4 साल के बाद हो गया है कि एंड ये एक चीज है जो मुझे हमेशा अल्कोहल से दूर रखने में मदद करेगा, मेरा हायर पावर। तो कंप्लीट सरेंडर एंड कंप्लीट ट्रस्ट इन द हायर पावर। हालांकि हर बार मैं नहीं कर पाता हूँ, दिन में पूरा समय नहीं कर पाता हूँ, लेकिन जब भी करता हूँ तो अ, अ, बहुत बहुत अच्छा जगह पे रहता हूँ। और जब भूल जाता हूँ तो मुश्किल होती है, लेकिन जितना कम भूलता हूँ उतना अच्छा है। कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। अल्कोहलिक का अगर आप देखेंगे रिकवरी स्पीड, कोई एक चीज अगर रिकवरी स्पीड को रोक सकता है तो ये है कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। इंग्लिश में तो बहुत बड़ा बड़ा वर्ड्स हैं, लेकिन अभी जो शेरन बता रहे थे वो दिमाग में एक बात रख लेना और इसके चलते दूसरा बात अंदर घुसता नहीं है। हम लोगों को कौन बताता है कि मेरा दिमाग में जो है वो सही है? वो सही हो या गलत हो, जो भी हो, वो जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग चाहिए वो अंदर मेरा दिमाग में आता नहीं है, क्योंकि मैं कुछ पकड़ के बैठा हूँ। और मैं मेरा 4 साल हो गया है और मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि मुझे चाहिए कि नए नए अल्कोहलिक्स जो ज्वाइन करते हैं मेरे जैसे गलती ना करें। अगर ये मेरे जैसी गलती नहीं करेंगे तो मैं जहाँ पर 4 साल के बाद पहुंचा हूँ, आप लोग 1 साल में ही पहुंच जाओगे। बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम है जो हम लोग समझ ही नहीं सकते हैं, फर्स्ट ईयर में समझ नहीं सकते हैं। और हम हैं कि हम लोग समझने में, हम लोग अड़ंगा लगाते हैं समझने में। यानी ये एक्चुअली बिना समझे आप जितना काम करेंगे ना, जो ए में लोग बोलते हैं, उतना ही अच्छा है। लेकिन इतना ओपन माइंडेडनेस आना ना बहुत मुश्किल है, ये मैं मानता हूँ। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था बिगिनिंग में, और आपके लिए भी मुश्किल होगा, जो न्यू कमर है उसके लिए भी मुश्किल होगा। लेकिन ना आप 4 साल बाद आप अपने आप के ऊपर हंसोगे। जैसे मैं वो सबास पे हंसता हूँ जो पहले अंदर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में घुसा था, तो उसका दिमाग भी कभी खुलने में बहुत मुश्किल हुआ। पता है, लोग बोलते हैं ना कि ये दुनिया में अरबों लोग, मीन्स देयर आर 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड, 7 बिलियन पीपल इन दिस वर्ल्ड, और एक ही आदमी है जो मेरे और रिकवरी के बीच में रुकावट बन के बैठा हुआ है। एक ही आदमी है। वो कौन आदमी है? वो खुद मैं। एंड दिस इज कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। दिस इज कंप्लीट वही काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? हमें रिकवर होने नहीं दे रहा है हमारा ये एटीट्यूड। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं, मुझे पहले ना अपने आप के ऊपर बहुत घिन आता था कि क्या है, मैं जा करके, मैं इतना होनहार लड़का, इतना अच्छा फैमिली से जो पल के बड़ा हुआ, मैं कहाँ से जा करके अल्कोहलिक बन गया। मेरा गलती देखो, मैं क्या गलती कर बैठा कि मैं ऐसे बन गया। मैं ऐसे बहुत सोचता था। और हम लोग शायद ऐसे ही सोचेंगे कि हम लोग क्या गंदे लोग हैं कि हम लोग कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन पकड़ के रखे हैं, हम लोग अपना दिमाग को खुला नहीं छोड़ रहे हैं। ये हम लोगों का गलती है। लेकिन ना, ए में मैं एक चीज सीखा, मैं इतना गंदा आदमी नहीं हूँ। जब लोग बोलते हैं ना डिजीज है, डिजीज है, तो आप समझिए ये बात क्या है। डिजीज, ये डिजीज का मतलब क्या है? आपको कैंसर हो गया है, क्या आपका गलती था? या हो सकता है कि कैंसर गलती से हो सकता है अगर सिगरेट विगरेट पीने की आदत है। या मान लीजिए आपको कुछ ये क्या लेप्रेसी हो गया, या कुछ ऐसा बीमारी हुआ, डिजीज, या कोई एक मस्किटो आपके ऊपर बैठ करके आपका कुछ डेंगी डेंगी हो गया, तो इसमें आपका कुछ, आप क्या बोलते हैं, आपका अपने आप को खोज सकते हैं क्या? नहीं। ये डिजीज बोलते हैं तो इसीलिए बोलते हैं डिजीज है। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर में एक एलर्जी है। लोग बोलते हैं ना कि मैं अल्कोहलिक बन गया। एक्चुअली हम लोग अल्कोहलिक हैं बचपन से, जन्म से। क्यों?
क्योंकि वो एक एलर्जी है अंदर बदन में। मेरे बदन में एक एलर्जी है जिसके चलते मैं जब दारू पीता हूँ तो मेरा बदन का रिएक्शन अलग होता है। मेरा मन में जो बात उठती है, मेरा जो रिएक्शन है वो अलग होता है। बिना ये जाने मैं दारू पीने लग गया था। मेरा दोस्त भी मेरे जैसे ही पीता है, हर दिन पीता था, लेकिन वो अल्कोहलिक नहीं निकला। मेरे साथ भले ही हर दिन मेरे साथ, अगर मान लीजिए वो मेरा दोस्त बचपन से लेके आज तक, कॉलेज से लेके जब से मैं शुरू किया था, तब से लेके आज तक अगर मेरा दोस्त मेरे साथ रह करके पीता ना, तब भी उसको प्रॉब्लम नहीं होता जितना प्रॉब्लम मुझे हुआ। क्यों? वो इसलिए क्योंकि वो जब भी हम लोग साथ में बैठ के पीते हैं ना, तो मेरा दोस्त बोलता है, "चल यार बहुत हो गया, हम लोग को अभी निकलना चाहिए, हम लोग चलते हैं।" मेरे दिमाग में ये कभी नहीं है। ये इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये एलर्जी बैठा हुआ है। तो मुझे सबसे बड़ा रिलीफ हुआ ए में आने के बाद, 1 साल बाद, जब मुझे समझ में आया ये डिज़ीज़ का बात क्या है। मैं गंदा आदमी नहीं हूँ, इतना गलती नहीं किया था। मेरे अंदर में एक डिज़ीज़ है और मेरे अंदर में एक एलर्जी है। वैसे ही आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम आप गंदे आदमी हो, आप पकड़-पकड़ के रखे हैं कुछ चीज़ को। आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं, मीन्स कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये हुआ है हम लोगों के साथ। हम लोगों का दिमाग ऐसे बन गया है क्योंकि अल्कोहल ने अपने दिमाग के ऊपर ऐसा काम किया है। मैं जब अल्कोहल पीता हूँ, तो मुझे जितना मिल सके उतना अच्छा है। मैं पीते रहता हूँ। मेरे अंदर में कोई एक लिमिट नहीं है जहाँ पे मेरा एक दोस्त है, वो सिक्योरिटी में है। वो 2 पेग पीने के बाद ना उसका तीसरा पेग पिएगा तो उसका चेहरा लाल हो जाएगा, उसका ये स्वेट निकलेगा। तो उसका ना भगवान एक क्लॉक बना करके रखा हुआ है उसके अंदर, इतना अच्छा क्लॉक, सिर्फ़ 2 पेग पी सकता है और अच्छा होकर के वो निकल जाएगा। लेकिन मैं ऐसा नहीं। मुझे और पीना है और पीना है और पीना है, और ये करते-करते इसका चंगुल में फँस गया। चंगुल में फँस के कुछ चीज़ हुआ, और मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ ये आपका कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, यानी आपका आपका यानी आपको दोष नहीं देना है आपको कि अपने आप को कि आप अपना दिमाग खोल नहीं पा रहे हैं। एक है प्रॉब्लम इसमें। क्या प्रॉब्लम था? जब मैं अल्कोहल पीता था ना, एक पॉइंट आ गया जब मुझे समझ में आ गया कि हर दिन अल्कोहल पी करके मैं रह नहीं सकता। तो ठीक है, तब भी ठीक था। डेली अल्कोहल पीना है, ठीक है, पी रहा था। उसके बाद एक पॉइंट आ गया जिस पे मुझे पता चल गया कि अल्कोहल पी करके भी मैं नहीं रह सकता। बिना पिए नहीं रह सकता और पी के भी नहीं रह सकता, और जैसे बिग बुक बोलता है, इस पॉइंट पे आकर के आदमी बहुत अकेला हो जाता है। उस पॉइंट पे आ जाता है जहाँ पे सोचने लगता है कि अब मेरे पास, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं मुझे कूदना ही एक रास्ता है। या तो सुसाइड करो या तो मर जाओ, कुछ नहीं हो पा रहा है। रोकने की कोशिश कर रहा हूँ, वो नहीं हो रहा है, और पीते रहता हूँ, और पी करके भी क्या हो रहा है मैं देख रहा हूँ। इस पॉइंट पे आदमी बहुत अकेला हो जाता है। मैं मुझे याद है मैं बार में बैठ करके सब लोगों के साथ बैठ करके दारू पीता था, हँस-हँस के बात कर रहा हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर में बहुत अकेला। कोई नहीं देख पा रहा है कि मैं अंदर में इतना अकेला हो गया हूँ। और इस दिमागी हालत में जब मेरा बीवी आकर के मेरे को नया-नया कैरेक्टर डिफेक्ट गिनाती थी, "तुम पहले ये नहीं करते थे, अभी करना शुरू किए हो।" मैं जानता हूँ मैं शुरू किया हूँ ये करना। उस पॉइंट के बाद ना मैं पागल हो जाता अगर मेरे अंदर डिनायल नहीं आता। आप सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरे अंदर में डिनायल पैदा हो गया, क्यों? मुझे बचा कर रखने के लिए। मैं तो पागल हो जाता अगर मैं देखते रहता कि मैं क्या-क्या नया-नया चीज़ अपने आप के ऊपर लिए जा रहा हूँ। गंदा-गंदा चीज़ मैं करने लगा हूँ, जो पहले करता नहीं था, आज करने लग गया हूँ। और ज़्यादा गंदा चीज़ किए जा रहा हूँ, रुक नहीं पा रहा हूँ। इस पॉइंट पे आकर के मैं हर चीज़ से भागने लग गया। डिनायल, मेरा बीवी बोलने जा रही है, मैं देख रहा हूँ कि वो समझ गई कि मैं ये नया गलती पकड़ चुका हूँ और नया आदत पकड़ लिया हूँ। वो बोलने से पहले मैं उसके ऊपर चिल्लाने लगता, या तो उसके ऊपर चिल्लाने लगता या कंप्लीटली डिनायल कर देता। नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं है। क्या बकवास कर रही है? आप क्या बोल रहे हो? ऐसा कुछ है ही नहीं है। तुम
आज का दिन मान लीजिए मार्च में है हम लोग, मार्च का दिन में क्या आज का दिन क्या बकवास कर रहे हो? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। मैं मानता हूँ जनवरी में जो तुम मेरे को बताई थी, वो ठीक है, कुछ हद तक सही है। जनवरी में बताई थी वो गलती मैं जानता हूँ, वो कुछ हद तक सही है। लेकिन आज क्या बकवास कर रही है? वही चीज़ 2-3 महीना बाद जून, जुलाई में जा कर के हम लोग बोलते रहते हैं, क्या बकवास कर रही है? वो जो मार्च में जो बोली थी मान गया, उसमें है, गलती है। लेकिन अब जो बोल रहे हो तो ऐसा है ही नहीं मेरा। तो पहले डिनायल सीधा-सीधा नहीं, नहीं मेरे अंदर में नहीं है। उसके 2-3 महीना बाद हम लोग सब जानते हैं वो है और सबको भी पता चल गया कि वो है। और ऐसे ही नया-नया चीज़ चल रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ डिनायल, डिनायल क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर मैं अपने अस्तित्व को बचाना चाहता हूँ। मैं अपना अंडरस्टैंडिंग को बचाना चाहता हूँ। अरे मैं हूँ, शाबाश हूँ। मैं इतना गंदा आदमी नहीं हूँ। आप क्यों आप लोग मेरे मेरे में इतना नया गंदगी देख रहे हैं? मैं खुद भी अपने अपने में नया-नया गंदगी देख रहा हूँ, मैं देखना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए क्या करने लग गया, हर चीज़ में डिनायल। सीधा-सीधा नहीं, नहीं, नहीं। कुछ इतना हद तक चला गया कि मैं खुद ही कन्विंस हो गया बहुत बार कि ये नहीं है। यानी अपने आप के ऊपर हम लोग कन्विंस कर देते हैं अपने आप को कि ये नहीं है। क्या पागलपन है! लेकिन ये इसके बिना तो मैं जी ही नहीं पाता था। इसके बिना तो मैं सही में जल्दी से पागल हो जाता। वो तो भगवान का शुक्र है कि वो जो बोलते हैं ये आपका ये दैट रॉक बॉटम रॉक बॉटम हिट किया, एक बार रॉक बॉटम हिट किया तो निकल के आ करके फिर फाइनली एए में जाने के लिए तैयार हुआ। अभी एक नया चीज़ देखिए, रॉक बॉटम क्या है? रॉक बॉट हर बार ना सुबह-सुबह उठ करके मैं सोचता था कि शाम तक नहीं, नहीं, आज नहीं पीना चाहिए। सुबह का हम लोग को सब याद है कि सुबह कैसे लगता था, कितना घिन आता था अपने आप के ऊपर, ऐसा नहीं करना है, ये कर क्या-क्या किया था, पी करके क्या-क्या नहीं किया हूँ, ऐसा किया हूँ, वैसा किया हूँ, हॉस्पिटल में गया हूँ, पुलिस स्टेशन में गया हूँ, ये हुआ है, वो हुआ है, नहीं पीना है, आज से मैं बंद कर दूँगा, नहीं पीऊँगा। और शाम आते-आते सब भूल जाते हैं। एक भी चीज़ याद नहीं रहता। अजीब है, एक भी चीज़ याद नहीं रहता। तो रॉक बॉटम का बहुत-बहुत शुक्र है। क्यों? क्योंकि रॉक बॉटम जैसे ही कुछ जब रॉक बॉटम जो बोलते हैं वो क्या चीज़ को बोलते हैं? ऐसा कुछ घटना जो अगला दिन मुझे अभी भी याद दिलाए, शाम को भी याद आता है कि अरे बाप रे! नहीं, ये होता है मेरे साथ, ये हो चुका है मेरे साथ, नहीं पीना है। ये होता है रॉक बॉटम। रॉक बॉटम क्या करता है? आपको वो याद दिलाता है, इवन दारू दारू आपके सामने है, आप जा सकते हो लेकिन आप सोचते हो कि नहीं जा सकता बाबा ये मैं तो गया। वो होता है सरेंडर। रॉक बॉटम आपके अंदर एक सरेंडर ला दिया। सरेंडर लाते ही क्या हुआ, जो फ्रेंड्स लोग बोले थे, जो ये लोग बोले थे, या कोई बोला था एए में जाओ या पहले हम लोग पहले गए थे एए में, फिर वापस दोबारा जाते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग खुल गया। दिमाग खोल करके फाइनली वी आर गॉन देयर। जा करके अगर वो रॉक बॉटम का असर खत्म होते-होते अगर आप प्रोग्राम को पकड़ लिए तो आप बच गए। नहीं प्रोग्राम प्रोग्राम को पकड़ा तो आपको फिर एक और रॉक बॉटम को खोजना पड़ेगा। फिर आप पीने लगोगे उसके बाद फिर सब कुछ होने लगेगा। फिर एक इतना बड़ा धक्का लगेगा तब जाकर के याद रहेगा, तब जाकर के दिमाग खुलेगा, फिर जाकर के हम लोग ट्राई करेंगे छोड़ने के लिए। उस टाइम पे फिर वो असर जब तक रहता है, उस असर के अंदर आप अगर प्रोग्राम पकड़ लेते हो, स्पॉन्सर बना लेते हो, स्टार्ट करना शुरू करते हो, तब आप बच जाओगे। नहीं किए तो फिर आप फँस जाओगे, फिर आपको एक और गहरा रॉक बॉटम के लिए वेट करना पड़ेगा। तो ये दिमाग खोलने का फर्स्ट ग्रेस जो बोलते हैं ना, भगवान का आशीष था मेरे ऊपर कि मुझे वहाँ से निकाला और ला दिया है रिहैब में। उसके बाद मैं बाहर निकला, एए के बारे में समझा, सुना और एए का काम एए में घुस गया। उसके बाद मेरा शुरू हुआ पूरा ज़िंदगी भर का रिकवरी का काम। और ऐसा सोचना व्यर्थ है कि अरे ज़िंदगी भर रिकवर करना पड़ेगा। हर दिन अच्छा रहता है, हर दिन थोड़ा प्रोग्रेस करके ही बहुत खुशी मिलती है। बहुत खुशी यही एक बड़ा ज़िंदगी जीने का ये बहुत बड़ा मकसद है। बहुत मज़ा आएगा आपको रिकवरी पाने में। ये रिकवरी पाना ही कितना मुश्किल काम है, लोग नहीं जानते। हम लोग अल्कोहलिक्स जानते हैं। इट इज़ वर्थ व्हाइल टू डू दिस फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ।
पूरा जिंदगी भर का काम आपको हमको अच्छा काम मिला है और ये करते करते बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ठीक से प्रोग्राम करोगे। और प्रोग्राम करने के लिए अभी प्रॉब्लम क्या है, नया नया मैं एए में घुसा हूँ और मेरे साथ क्या हुआ है, दारू पी पी करके अकेला रह रह करके मेरे दिमाग के ऊपर वार हुआ है। और वो वार को बचने के लिए मेरे दिमाग को हम बंद करके रख दिया। डिनायल हर जगह, कुछ भी मानने के लिए तैयार नहीं। ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम, मेरा अस्तित्व पे वार हुआ है। मेरा ईगो, ईगो जो बोलते हैं ना, वो घमंड नहीं, मेरा ठीक है, मेरा घमंड पे भी वार हुआ है, लेकिन मेरा अस्तित्व, मैं सबास, सबास के ऊपर वार हुआ है। सबास बकवास आदमी है, बचपन में रहा होगा अच्छा आदमी, अब तो बकवास आदमी है। तो मेरे ऊपर वार हुआ है दिमाग के अंदर। सब लोग, मैं सोचता हूँ कि सब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, और मेरा फर्स्ट डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, हर चीज को नकारना। नहीं, है ही नहीं, हर चीज को क्वेश्चन करना। अब देखिए, मेरा दिमाग ही मेरा प्रॉब्लम हो गया है, और मैं खुद अपना दिमाग लगा रहा हूं कि मैं बचूंगा कैसे, मैं क्या तरीका निकाल सकता हूं कि मैं अल्कोहलिज्म से बाहर निकलूं। तो अपना बीमार दिमाग को लगा करके मैं क्या ही सोचूंगा कि मैं क्या करूं। बीमार दिमाग को ठीक करने के लिए अपना दिमाग ही लगाऊंगा, बीमार दिमाग ही लगाऊंगा? नहीं। उस टाइम पे जब मैं दिमाग लगाता था ना कि क्या है ये, काम करेगा क्या, अरे मीटिंग में जाने से क्या होता है, मैं उनके जैसे बकवास पियक्कड़ नहीं हूँ, या तो या ये लोग में से कोई ऐसा पियक्कड़ नहीं है जैसे मैं हूँ, मेरे लिए काम करेगा क्या, कुछ भी। ये क्या क्या शेयरिंग करता है यार, बकवास शेयरिंग करता है। मैं 2-3 बार ये मीटिंग में जाना बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सब शेयरिंग, एक ही शेयरिंग वो आदमी किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है, इसको डेली सुनते हैं। सुन सुन के क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। अरे ये सब मेरे लिए ठीक नहीं है। ये इसमें जाने से कैसे काम होगा? ये में जाने से वो दारू के ऊपर मेरा, दारू पे रात को जैसा वार होता है मेरे ऊपर, क्रेविंग आता है, उसके ऊपर काम कैसे होगा? ये सब सोचना, क्यों सोच रहा है? ये सब दिमाग, एक तो बस खराब दिमाग लेकर के बैठे हुए हैं, वो खराब दिमाग को लेकर के इस पे लगा है। मैं हर बार ये निकलता था, ये सब सोच करके वापस फिर ए में ही आता था। पता चला फाइनली कि मुझे ही अपना दिमाग को ठीक करके वापस सेम ए, तो सेम वही है, और लोग तो वही सेम शेयरिंग कर रहे हैं, और अभी वो शेयरिंग तो मेरे ऊपर असर कर रहा है। तो जब मैं अपना घमंड छोड़ देता हूँ, एक एक तरीका है, क्या है ये दिमाग जो है ना, ये भगोड़ा दिमाग जो है, उसके हाथ में एक शस्त्र है जिसको लेकर करके वो मेरे ऊपर वार करके मेरे को ना ए से दूर करते रहेगा। क्या शस्त्र है? ईगो, मेरा ईगो। वो मेरा घमंड को लेकर के ना खेलेगा मेरा दिमाग। अरे वो आदमी तेरे को क्या बोल दिया देखा, और तुम यहाँ है कि तुम ए में आते रहेगा, देखो वो आदमी तुमको क्या बोल दिया। बस उसके बाद कुछ और सोचेंगे, उसके ऊपर कुछ और सोचेंगे और आना बंद कर देंगे। तो ईगो को लेकर के ना हम लोग जितना भी चीज करते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, या ऐसे लगने लगता है कि अरे वो मेरे बारे में बात कर रहा है क्या, या ऐसा लगता है कि को लोग मेरा शेयरिंग के बारे में क्या सोचेंगे। अरे ये सब जो है ना डिफेंस मैकेनिज्म अपना ईगो के इर्द गिर्द बना हुआ है। और मेरा दिमाग क्या करता था, इसको ही इस्तेमाल करके मेरे को ए से दूर रखने की कोशिश करता, मेरे को प्रोग्राम से दूर रखने की कोशिश करता। तो एक ही तोड़ है इसको तोड़ने के लिए, ईगो को खत्म करो। ह्यूमिलिटी 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 क्यों बोलते रहते हैं, तब अभी मेरे को समझ में आता है। अरे उस टाइम पे शाबाश, तुम ह्यूमिलिटी को लेकर करके अपना ईगो को दूर रख करके सवाल पूछने के बजाय अगर एक्सेप्ट कर लेता कि भाई मेरा दिमाग अभी सोचने के हालत में नहीं है, ये आदमी 5 साल से सोबर है, ये जो मुझे बोल रहा है मेरे को हानि पहुंचाने के लिए तो नहीं बोल रहा, इतना मेरे लिए काफी है। वो जो बोल रहा है मैं करूंगा, बस करके देखता हूँ क्या होता है। इतना आप करके देखो ना, वंडरफुल चीज होता है। आज का दिन भी अगर मैं कुछ चीजों से सवाल पूछता हूँ तो मैं उनमें उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाता हूँ। वो वो आज भी मैं देखता हूँ कि अगर मैं अपने दिमाग को बगल में रख करके कुछ काम करता हूँ जो मेरा स्पॉन्सर बोलता है, तो तुरंत मेरा इम्प्रूवमेंट होता है।
कोई एक चीज के ऊपर में या कोई एक कैरेक्टर डिफेक्ट के ऊपर में तुरंत मेरा बढ़ोतरी होता है। क्यों? क्योंकि मैं अपना दिमाग को साइड में रखा। ये होता है कंटेम्प्ट प्रायर टू इन्वेस्टिगेशन। क्यों? ये दिमाग जो है ना पूरा अपना बन के बैठा हुआ है, ऐसे रिजिड, पूरा अपने आप के ऊपर। ये क्या बोलते हैं उसको, जो आर्मर बोलते हैं ना, फाइटिंग, ये जो ये सब वॉर में जाने से पहले सब कुछ लगाते थे, चेन लगाते थे, आर्मर लगाते थे, स्टील लगाते थे। क्यों? क्योंकि मार नहीं लगे, लेकिन अंदर ही अंदर पक जाते हैं क्योंकि इतना चमड़ा लपेट के रखे हुए हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया है मेरे साथ, क्योंकि मैं दारू में इतना उलझा हुआ था, अब्यूज, अल्कोहल अब्यूज में इतना उलझा हुआ था, इतना सब कुछ मेरे ऊपर हो गया है। तो जायज है कि मैं अपने आप को बचाने के लिए ये सब खड़ा किया हूँ, दीवार खड़ा किया हूँ, मेरे इर्द गिर्द में चारों तरफ दीवार खड़ा किया हूँ। प्लीज वो दीवार को तोड़िए, समझिए कि हम लोग दीवार खड़ा किए हैं अपने आप को बचाने के लिए। अभी अपने आप को बचाने का कोई जरूरत नहीं है। हम लोग बैठे हुए हैं एक एक रूम्स में, लोग इर्द गिर्द में जो है मेरे को एक्यूज करने के लिए नहीं खड़ा है, मेरे को गंदा गंदा चीज बोलने के लिए नहीं खड़ा है। वो खुद रिकवर करना चाहते हैं, मुझे रिकवरी देना चाहते हैं। तो एक सेफ जगह है, यहाँ तो मैं अपना दीवार तोड़ दूं, यहाँ तो मैं दीवार खोल करके मान लूं। दीवार खोल करके बाहर देखो क्या है। अगर बीच में दीवार खड़ा करके रख दिया है तो फिर दिखेगा कहाँ बाहर। तो मैं बोल रहा हूँ वो आपका कंट्रोल में था नहीं। आपको बचने के लिए ये सब आपको, वो आर्मर का हिंदी में क्या वर्ड है मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये हम लपेट के रखे हुए अपने आप के ऊपर, और इसके चलते मैं नया चीज को देख नहीं पाता हूँ। तो एक ही तरीका है, इसीलिए बार बार बिल डब्ल्यू बोले हैं कि ह्यूमिलिटी लाओ, ह्यूमिलिटी लाओ, क्योंकि घमंड को तोड़ो, घमंड को तोड़ो। क्यों? क्योंकि घमंड को मैं लेकर के रखूंगा तो मेरा दिमाग मेरा ही घमंड को शस्त्र बना करके मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मुझे अगर ब्रह्मास्त्र चाहिए इससे लड़ने के लिए, तो वो है ह्यूमिलिटी बस। मैं अपना घमंड अगर निकाल देता हूँ ना, अब मैं एक ट्रेन में बैठा हूँ, दो लोग आगे बैठ करके मेरे तरफ देखते हैं 2-3 बार और उसके बाद बात कर रहे हैं अपने आप में, मुझे तुरंत लगने लगता है कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे होंगे मेरे बारे में। और थोड़ा थोड़ा करके आधा घंटा बाद पूरा गुस्सा हो गया, लाल लाल हो करके, अरे वो ऐसा बोल रहा होगा, वो वैसा बोल रहा होगा, ये अल्कोहलिक का दिमाग है। ये दिमाग ऐसा क्यों है? क्योंकि वो ईगो हम लोग बना करके रखे हैं। वो ईगो हम लोग क्यों बना करके रखे हैं उसको ना, वो हम लोग जिस जगह पे गए थे दारू पी पी करके, उस जगह पे बहुत कम लोग जाते हैं। और वहां से अगर जीवित उठ करके बाहर निकल के आना है, तो मेरे अंदर में ये सब अवगुण होंगे ही। क्योंकि यही से मैं, इसी चीज से मैं बचता था पहले। ये नासमझी लेकर के ही मैं बचता था, सब चीजों को दूर रखता था, नहीं तो मैं खुद पागल हो जाता। तो ये पाल के रखा हूँ, ये हैबिट बना करके रखा हूँ। तो ये अगर हैबिट आपको तोड़ना है, इससे बचना है, तो आपको ह्यूमिलिटी लाना ही पड़ेगा। अगर मैं हम्बल हो जाता हूँ तो मैं सोचूंगा कि अरे मैं इतना तो बड़ा आदमी नहीं हूँ कि दो लोग मेरे तरफ देख करके बात कर रहे हैं, अरे वो लोग कुछ और बात कर रहा हो। ये ब्यूटीफुल रिएक्शन होता है, ये ब्यूटीफुल एक्शन होता है, जो बिग बुक में लिखा हुआ है ना कि हम सेंटर स्टेज में बड़ा एक्टर बन करके बैठे हुए हैं, यही है। मैं अपना घमंड को लेकर के सोच रहा हूँ कि सब चीज मेरे मेरे लिए हो रहा है। अरे वो अपना किसी के बारे में बात कर रहे हैं, वो कोई देखने के लिए जगह नहीं है बोल करके मेरे तरफ देख रहे हैं, और मैं मान के बैठा हूँ कि मेरे बारे में बात कर रहे हैं। क्यों ऐसे मान के बैठा हूँ? मेरा ईगो है, मैं अपने आप को बहुत बड़ा समझता हूँ, और मैं आपको अपने आप को बचा के रखना चाहता हूँ, और हर जगह सोचता हूँ कि अरे वो लोग जान गए मैं क्या क्या करता था। कोई बताया होगा क्या उनको कि मैं अल्कोहलिक हूँ? तो ये सब थॉट्स कहाँ से आएंगे अगर मैं अपना ईगो को पकड़ के रखा हूँ? तो विनम्रता लाते ही ये जो है ना कंटेम्प्ट, वो निकल जाएगा। कंटेम्प्ट क्या करता है कि नहीं, ये अरे है, कौन सोचता है, जैसे मैं अपने बीवी को बोलता था ना, है बकवास कर रही है। तो वो देखने के लिए या समझने के लिए दिमाग खुला ही छोड़ते नहीं है। यही एग्जैक्टली चीज होता है जब बोलते हैं ना सरेंडर करते ही, जब सरेंडर करोगे तभी तुम्हारा बढ़ोतरी होगा।
यही एक चीज है। क्यों बोल रहे हैं ऐसे? इसीलिए बोल रहे हैं कि सरेंडर आप कर रहे हो तो विनम्रता ला रहे हो। आप बोल रहे हो कि मेरा पुराना सोच सब बकवास है, तुम ही बताओ रे भाई। आप बताइए, कितना लोग आपको बोले होंगे कि ए मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ, मीटिंग में जाओ, आप गए होंगे, फिर वापस आ गए होंगे, नहीं नहीं बकवास है, काम नहीं करता, ये है वो है, किए होंगे। उसके बाद धक्का का करके एक रॉक बॉटम में जैसे ही ह्यूमिलिटी आया, जैसे ही दिमाग में चोट लगा और अब दिल पे चोट लगा और दिमाग खुला, तब आप चलो यार ये तो कर लेते हैं, ये होता है सर। ये में फिर वापस जाते हैं। जब भी कोई वापस कीप कमिंग बैक, जब वापस आता है ना रिलैप्स के बाद, वो सरेंडर होकर के आता है, और जब सरेंडर होता है तब भी अच्छा चीज शुरू होता है। क्यों? क्योंकि देयर इज नो कंटेम्प्ट। सो इन्वेस्टिगेशन सीधा, अरे वो जो बोल रहा है करके देखते हैं ना, करके देखते हैं, और करते करते पता चलता है अरे हाँ यार बहुत सही काम करता है। मैं मुझे याद है जब पहली बार मुझे खड़ा होकर के बोलना था कि आई एम एन अल्कोहलिक, मैं देख रहा हूँ सब लोग खड़ा होकर के बोल रहे हैं आई एम राहुल अल्कोहलिक, तो मैं कैसे बोलूंगा कि मैं सवास हूँ, अल्कोहलिक हूँ? मेरा दिमाग बोल रहा है तुम अल्कोहलिक कहाँ है, तुम अल्कोहलिक नहीं है। ये सब घमंड है। हाँ, मेरा घमंड है। और घमंड यानी क्या है? मैं फिर से बोल रहा हूँ, घमंड गंदगी वाला ऐसे घमंड मत सोचिए, गंदा आदमी घमंड रखा है, नहीं, ऐसे नहीं। वो घमंड मुझे जरूरत था, मुझे अपने आप को बचाने के लिए। वो जब मैं दारू पीता था तो वो आदत बन गया है। वो आप अपने वो डिजीज जैसे सोचिए, वो आपका गलती नहीं, मत मानिए उसको गलती, वो हो गया आपके साथ। तो ये बन के बैठा हुआ है, तो ये घमंड को तोड़ना है। घमंड, या मान लीजिए आपका घमंड उतना ज्यादा बना भी नहीं, लेकिन अगर आप अल्कोहलिक हो तो अजीब अजीब चीज करना होगा रिकवरी करने के लिए, और अजीब अजीब चीज अगर आपको करना होगा तो आपको घमंड तोड़ना होगा। नॉर्मल आदमी से ज्यादा अपना घमंड को तोड़ो, तब जा करके आपको रिकवरी में बहुत अच्छा, आसानी से रिकवरी होगा। इट विल बी ब्यूटीफुल, मैं बोल रहा हूँ। तो घमंड तोड़ना, कंटेम्प्ट को तोड़ना, इट इज ओनली मेकिंग योरसेल्फ ओपन। जैसे अमित जी बोल रहे थे, अपने आप के दिमाग को खोलना है। इट इज ओनली ओपननेस। ओपननेस होगा, ऑनेस्टी होगा, तो सब कुछ आने लगेगा। दिस वाज द मेन थिंग बिहाइंड बिल डब्ल्यू। बिल डब्ल्यू अपना पूरे जिंदगी भर क्या क्या नहीं किया ट्राई करने के लिए कि ज्यादा विनम्रता हो मेरे अंदर में, और ज्यादा विनम्रता हो। आप उसका बिग बुक का वर्डिंग्स देखिए। बिग बिल डब्ल्यू ये क्या, रिलीजन को इतना गंदा चीज नहीं बोलता है जैसे हम लोग मीटिंग्स में बोलते रहते हैं। रिलीजन ये है, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए। रिलीजन, सब रिलीजन से कोई आदमी बचा है? रिलीजन से सिर्फ ये होता है, वो होता है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी होना चाहिए, ये हम लोग बार बार बोलते रहते हैं। ये सब घमंड है। बिल डब्ल्यू ऐसा कभी नहीं बोलेगा। बिल डब्ल्यू बोलेगा कि रिलीजन में भी बहुत लोग सुधर चुके हैं, अगर वो आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है, करो। वो बहुत जगह पे लिखा है, 12 एंड 12 में भी लिखा है, अगर आपका रिलीजन आपको मेडिटेशन करने के लिए बोलता है तो आप मेडिटेशन करो, उसका इस्तेमाल करो, उसमें जो जो आपको मिलता है वो सबको इस्तेमाल करो। लेकिन हम लोग शेयरिंग में ना बोलते हैं रिलीजन को नीचे, स्पिरिचुअलिटी को ऊपर। बिल डब्ल्यू ऐसा नहीं था। क्यों? उसको सिर्फ चाहिए था विनम्रता। और विनम्रता क्यों चाहिए था? विनम्रता जैसे ही होगा तो उसका दिमाग छोटा होगा, उसका दिमाग जैसे ही छोटा होगा तो उसको नया नया चीज करने के लिए मिलेगा, ओपन रहेगा, और वो नया चीज इन्वेस्टिगेट कर पाएगा, और नया चीज ट्राई कर पाएगा। अपना दिमाग उसको रोकेगा नहीं, नया चीज ट्राई करेगा, तब ही उसका लाइफ में चेंज आएगा। नथिंग चेंजेस अनलेस समथिंग चेंजेस, तो ये भी बोलते हैं, ये भी एक सेइंग है। तो जब तक मेरा दिमाग मुझे बांध करके रखा हुआ है, मुझे छोड़ता नहीं है नया चीज देखने के लिए, नया नया बकवास चीज जो मेरा सीनियर ए बोलता है, हर सीनियर ए मेंबर का हर चीज बकवासी होता है। फर्स्ट सरेंडर, देन ओनली यू विल इम्प्रूव, देन ओनली यू विल सक्सीड। सरेंडर करो ताकि सक्सेस मिल सके। और हर जगह हम लोग सीखते आए हैं कि कभी सरेंडर मत करो, तभी जाकर के हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। नहीं, ए में पहले सरेंडर करो तब आगे बढ़ोगे। लेकिन मैं बोलूंगा कि ये बकवास है। कंटेम्प्ट बिफोर इन्वेस्टिगेशन। तो मैं बोल रहा हूँ कि ये अपना कोई अवगुण नहीं है, कोई जो हम लोग को दुखी होने की जरूरत नहीं है। ये है, ये हुआ है, दारू पीने के चलते, अब्यूज करने के चलते ये मेरे साथ हुआ है, और मेरा दिमाग बहुत कठोर हो चुका है, बहुत हार्ड हो चुका है। इसको तोड़ना है, मेरे को विनम्रता चाहिए, जरूरत से ज्यादा विनम्रता चाहिए, आम आदमी से ज्यादा विनम्रता हो,
तब भी अच्छा है अल्कोहलिक के लिए। इसलिए ये विनम्रता की ओर मैं भागूंगा। क्यों? क्योंकि विनम्रता की ओर भागूंगा तो कंटेम्प्ट नहीं रहेगा, नया नया चीज ट्राई कर पाऊंगा, और जितना अजीब चीज ए वाले बोलेंगे वो करूंगा, और जैसे ही मैं अजीब चीज करने के लिए तैयार होता हूँ और करूंगा, शाबाश, जो 4 साल में हासिल किया वो मैं 1 साल क्या 6 महीना में हासिल कर लूंगा, और ये होगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोग्राम, इट इज वेरी स्ट्रेंज। तो ये स्ट्रेंजनेस को एक्सेप्ट करने के लिए अपना दिमाग खुला नहीं रहता है। तो प्लीज अपना दिमाग को एक साइड में छोड़ दीजिए। आपका दिमाग, आपका ही दिमाग को, आपका ईगो को इस्तेमाल करके आपके खिलाफ काम कर रहा है। अगर आपको आगे जल्दी से बढ़ना है तो आप अपना ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल कीजिए, और वो ब्रह्मास्त्र है विनम्रता। Thank you so much for inviting me to share. Thank you so much. It was a wonderful thing.